मैं मम्मी जी को बुलाती हूँ। मम्मी जी, देखिए कौन आया है। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा। निखिल, केशव, अरे बेटा तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आए। आप बताइए, आप कैसे हैं? तुम बताओ, तुम दोनों कैसे हो और घर में सब ठीक तो है ना? जी, हम भी ठीक है और घर में भी सब बढ़िया है। अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे रुकिए, आप चाय क्यों बना के लाएंगी? रिद्धि है ना, ये चाय बना देगी। हाँ मम्मी जी, चाय तो मैं ही बनाऊंगी ऑब्वियसली। आप क्यों बनाएंगी चाय? आप एक काम करिए, यहाँ बैठिए इनके साथ, मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं बहू, तुम भला चाय क्यों बनाओगी? बेटा, घर में जितनी बार भी चाय बनती है मैं ही बनाती हूँ। तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। मौसी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बहू के होते हुए आप घर का काम करेंगी, आप चाय बना के लाएंगी? अरे हम इतने समय बाद आए हैं यहाँ पे, आप हमारे साथ बैठ के बातें कीजिए ना। रिद्धि है, ये चाय बना देगी। हाँ भैया, मैं ही बनाऊंगी चाय। वो क्या है ना मम्मी जी की आजकल बहुत ज्यादा आदत है मजाक करने की, तो वो मजाक कर रही है। कोई नहीं, मैं बना के लाती हूँ चाय। आप बैठिए यहाँ पे आके। बेटा, शायद तुम दोनों को नहीं पता, बहू ने मुझे कहा है कि घर में चाहे कोई भी आए, चाय तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। हाँ बेटा, बुलाया तुमने? हाँ बुलाया मैंने। आज गेस्ट आए थे घर में। आज तो मैंने चाय बना दी, पर आगे से घर में कोई भी आएगा तो चाय आप ही को बनानी है, समझ आई? ठीक है बेटा, आगे से मैं खुद चाय बना दिया करूंगी। अब मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, जाके चाय बना के लाओ। अभी लाई। तो बस बेटा, मैं तो बहू का कहना मान रही हूँ। तुम लोग बैठो, मैं बस अभी चाय बना कर लाई। देखिए, आप मजाक मत कीजिए, हम इतने टाइम बाद आपके घर आए हैं। आप हमारे साथ बैठिए ना, चाय ये बना देगी। ठीक है। अरे अरे मौसी जी, आप नीचे क्यों बैठ रही हैं? हमारे साथ ऊपर सोफे पे बैठिए। नहीं नहीं बेटा, मैं भला सोफे पे कैसे बैठ सकती हूँ? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों के बराबर में बैठूं। और बहू ने मुझे कहा है कि चाहे घर में कोई भी मेहमान आए, सोफे पे किसी के साथ नहीं बैठना, बैठना है तो नीचे बैठना है। तो बस। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे आप इस घर की मालकिन हैं, आप सोफे पे नहीं बैठेंगी, नीचे बैठेंगी, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया, आज तो ना मैंने तुझे बख्श दिया क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे। अगर दोबारा मुझे इन सोफे पे बैठी दिख गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आई समझ? और अगर मेहमान के सामने बैठना है तो जमीन पे बैठी हो। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। आज के बाद मैं इन सोफों पर नहीं बैठूंगी। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। याद रखियो इस बात को। अब जा जाके मेरे कपड़े पड़े बाथरूम में धो उन्हें जाके। अभी धोती हूँ। दिमाग खराब कर दिया इसने। मम्मी जी, हाँ अब आपका मजाक ना बहुत ज्यादा हो गया है। अब एक काम करिए ना, आप इन दोनों के साथ बैठ के आराम से बातें करिए। मैं अच्छी सी चाय भी बना के लाती हूँ और अच्छे से खाना भी बना के लाती हूँ, ठीक है? रुको बहू, मैं हूं ना। अरे किचन में बहुत गर्मी है, तुम खाना कैसे बनाओगी? खाना मैं बना कर लाती हूँ। मौसी जी, आप खाना क्यों बनाएंगी? रहने दीजिए ना। अरे घर में इतने सारे नौकर हैं और आपकी बहू रिद्धि भी तो है खाना बनाने के लिए। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, घर में आज एक भी नौकर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बेटा, दिखाई कहाँ से देंगे? नौकरों को तो रिद्धि बहू ने बाहर निकाल दिया है। निकाल दिए? चलिए कोई बात नहीं। रिद्धि, तुम एक काम करो, तुम खाना बना दो। खैर, खाना बनाने की भी क्या ज़रूरत है, आजकल ऑनलाइन भी तो ऑर्डर हो जाता है ना। तो हम एक काम करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और कुछ बातें भी हो जाएंगी। तुम सही कह रहे हो, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। बताओ क्या खाना है? रुको बहू, ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं बाजार से ले आऊंगी। क्योंकि अगर बहू ऑर्डर करेगी तो उसमें तो चार्ज भी देना पड़ता है ना। और मुझे तो डेली पैदल चलने की आदत है। रोज़ मैं बाजार सब्जी लेने जाती हूँ, कभी कुछ सामान लाना पड़ता है तो मैं ही पैदल जाती हूँ। क्योंकि चाबी तो बहू ने छिपा कर रख दी है ताकि मैं
स्कूटी ना ले जा सकूं। मम्मी जी, आप कितना झूठ बोल रही हैं। मैंने कब आपसे स्कूटी की चाबी ली? और भैया, मैं आपसे कह रही हूँ ना, इनकी मजाक करने की कुछ ज्यादा ही आदत है और इतनी देर से मजाक करे जा रही है। मम्मी जी, अपना आपका बहुत हो गया है। अब ये मजाक ना सीरियस होता जा रहा है। आप क्या चाहती हैं कि मेरी अपने भाइयों से लड़ाई हो जाए? हाँ, यही चाहती हैं आप? अरे बहू, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भाइयों से लड़ाई हो जाए। अरे तुमने मुझे इतने दिनों से परेशान कर रखा है। बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। और बहू मुझे यहाँ घर में बहुत परेशान करती है। अरे इसने कहा है कि अगर मैंने कुछ भी अपने बेटे को बताया तो ये हमें पुलिस के हवाले कर देगी। बस इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये मुझे बहुत परेशान करती है। भैया, मुझे लग रहा है मौसी जी ना कोई मजाक नहीं कर रही है, सच बोल रही है। और बहन, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो, आपको शर्म नहीं आती? मम्मी जी, आप मेरे भाइयों के आगे इतनी देर से बकवास किए जा रही। मैंने आपको कब भेज दिया बाहर सब्जी लाने के लिए? हाँ, और कब आपसे चाय बनवा दी? क्यों झूठ बोल रहे हो इतनी देर से? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ बेटा। तरुण को तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये फिर हमें पुलिस के हवाले कर देगी। पर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा परेशान हो। बस इसलिए आप लोगों के सामने कह रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करो। आपको शर्म नहीं आती? आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो? रिद्धि, क्या कह रही है मौसी जी? क्या चल क्या रहा है ये सब? भैया, मैंने बोला ना, पता नहीं कुछ भी बोले जा रही है। मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है। ना ही मैंने इन्हें ये बोला है कि आप ही चाय बनाओगी, ना ही मैं इनको बाहर जाने, ना ही मैंने इनको ये बोला है कि आप ही चाय बनाओगे, और ना ही मैं इनको बाहर भेजती हूँ। बस करो। जो कुछ भी यहाँ चल रहा है ना, और जो मौसी जी मुझे समझाना चाह रही हैं, वो मैं समझ चुका हूं। रिद्धि, तू अपनी सास से नौकरों जैसा बर्ताव करती है। हाँ, क्या हमारे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि अपनी सास को नौकरानी बना के रखो? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अगर लोगों को पता चलेगा कि तू ऐसा बर्ताव करती है अपनी सास के साथ, तो क्या सोचेंगे वो? अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? अरे माँ पापा के बारे में नहीं सोचा? तुझे तो ना अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। वो तो मुझे लगता है ना कि तरुण जीजू को तुम्हारे बारे में पता ही नहीं होगा कि तुम उनकी माँ के साथ ये बर्ताव करती हो। अगर उन्हें पता चल जाता ना, वो तुम्हें कब का धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देते, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं। और मौसी जी, आपने ये बात तरुण जीजू को क्यों नहीं बताई? अरे बेटा, मैंने तुमसे कहा तो, बहू ने मना किया था। इसने कहा कि अगर मैंने उसे कुछ भी बात बताई तो ये झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमें पुलिस के हवाले कर देगी। बस इसलिए नहीं बताया। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, बहू मुझे बहुत परेशान करती है। प्लीज़ इसे समझाओ कि ये ऐसा ना करे। रिद्धि, तुझसे ना ये उम्मीद जरा भी नहीं थी। अरे ये तेरी माँ के समान है, तुझे इतना प्यार करती है, पर तूने तूने कभी इनको अपनी माँ का दर्जा दिया ही नहीं। भैया, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप दोनों से और मम्मी जी आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके साथ इतने टाइम से इतना बुरा बर्ताव कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आज तक आपको अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया। आप प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज तरुण को कुछ मत बताना। देखो रिद्धि, अब जब बात होगी तो तरुण जीजू के आने के बाद ही होगी, समझी? अगर वो तुम्हें माफ कर देते हैं तो हम दोनों इस घर में आएंगे, वरना नहीं। केशव, चलो। भैया आप मेरी बात तो सुनिए।